अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के इलाके जिला सैफुल्ला में सैलाब के दौरान अल्लाह के एक मोजज़े का ज़हूर हुआ, जिसको देखकर हर कोई अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत पर अश अश कर उठा है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इससे इबरत हासिल करें और अल्लाह से प्यार करने वाले नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर लिख दें। शुक्रिया। इंसान बहुत ही कमजोर मखलूक है। अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक हर पल और हर लम्हा अपने खालिक की मेहरबानी का मोहताज है। हाथों पैर में चलने फिरने, उठने बैठने और काम काज करने की ताकत, नाक कान और आंख में सूंघने, सुनने और देखने की ताकत, दिलो दिमाग में सोचो फिक्र की ताकत और जिस्म में जान की ताकत, सब इन एज़ा के बनाने वाले अल्लाह की जानिब से है। एक आदमी उसी वक्त जिंदा रह सकता है जब तक अल्लाह की मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी से महरूम होते ही वो दुनिया से फना हो जाएगा। इस बात को मिसाल से इस तरह समझें कि अल्लाह एक आदमी पर 23 घंटे मेहरबान रहा और 24वें घंटे पर अपनी मेहरबानी हटा लेता है। इसके बाद आदमी 24 सेकंड भी सांस नहीं ले सकता। इस कदर मजबूर और कमजोर इंसान भला ताकतवर कैसे हो सकता है? अल्लाह ने इंसानों की कमजोरी का जिक्र करते हुए फरमाया, अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी कर दे क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। एक और जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में कमजोरी है। एक और जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया, फिर उस कमजोरी के बाद तवानाई दी, फिर उस तवानाई के बाद कमजोरी और बढ़ापा दिया। जो चाहता है पैदा करता है, वो सब से पूरा वाकिफ और सब पर पूरा कादिर है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान ज़ईफी में पैदा किया गया, फिर उसे कुव्वत देकर जवान बनाया गया, इसके बाद फिर से उस पर बढ़ापे का बोझ डालकर ज़ईफ बना दिया गया। हमारे मुशाहिदे की चीजें हैं या ये कह लें कि ये हमारे हालात हैं। आए दिन हम बीमार होते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, हमें आराम और नींद की जरूरत होती है। हम सबको भूख और प्यास महसूस होती है, सर्दी और गर्मी से हमें तकलीफ पहुंचती है, मुसाइब और मुश्किलात पे रो पड़ते हैं। एक वक्त आता है बदन से रूह साथ छोड़ देती है और मौत वाक़या हो जाती है। ये सारी इंसानी कमजोरियां हैं और जो कमजोर हो ताकत वाला कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, हमने कितनी बस्तियों को जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज्यादा थी जिससे तुझे निकाला गया, हमने उन्हें हलाक कर दिया है, जिनका मददगार कोई ना उठा। अस्सलाम वालेकुम। एक किला सैफुल्ला जिथा मेरा घर है गए, इत्थे पानी आया रात नू तो घरां नू ही सामने घर है ने घरां दे पासे पानी जांदा पिस पानी इस साइड तो आया तो कोई घरों तो परली साइड तो आया तो लोगों ने कुरान अगे कर दिता, पानी दे अगे कुरान रख दिता तो अल्लाह ताला ने जमीन फाड़ दी। पानी जड़ा भी है जमीन के अंदर जाता पे ये पानी तो नजरदा पिया है, ये पानी जमीन के अंदर जाता पे। जड़ा पानी आया तकरीबन सारा पानी जमीन के अंदर जम हो गया। अल्लाह ताला दा निज़ाम है। बहुत वेखते पे जमीन मशीन लियांदी है लकड़े वेखते पे कितना डूंगा है। तो अगर थोड़ा डूंगा है तो मुड़ बजरी साड़ते ना एक घर के नाल जड़े बंद करते से, अगर बहुत थले है गए तो मुड़ रहन देना, लेकिन उन्होंने बस कर दी थी बहुत थले। ये देखो बहुत थले मशीन दे जब वो जो पाकट है वो थले नहीं जाता। तकरीबन शमाल जनूब 3-4 किलोमीटर फटी है तो मुड़ शमाल जनूब जब मुरब्बे दायरे च फट गई जमीन। बस वो घर सारे बच गए, पानी सारा थले चला गया तो बहुत ही थले जमीन फटी है तो बहुत ही निज़ाम
شمال جنوب پھاڑتے نا تو مڑ مشرق والے پاسے ایک لائن پھٹی ہے تقریباً 3-4 کلومیٹر تو یہ نے بھائی اللہ تعالیٰ دے طاقت ہے گی جڑے چھوٹے ہوندے سے قارون دا قصہ پڑھدے سے عجیب لگدا کہ قارون زمین دے وچ کیویں وڑدا، لیکن اج ویکھ لیا کہ زمین اللہ تعالیٰ دا ٹائم نہیں لگتا زمین اتے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت نال بنائی ہوئی ہے زمین دی کی اوقات ہے اللہ تعالیٰ دے اگے۔ تو بس اون ایک قرآن آگے کتا نے اللہ تعالیٰ نے زمین پھاڑ سٹی، تقریباً 3-4 فٹ چوڑائی ہے گی زمین، تو باقی لمبائی تو بہت ہے، 5-6 کلومیٹر ایک سائڈ تے 5-6 کلومیٹر دوسرے سائڈ تے یہ زمین پھٹی ہوئی ہے۔ میں لائیو ویڈیو چلائی ہے تو میں کہ لوگوں نے میں دکھا دے کہ اللہ کرے کوئی نصیحت پکڑ لگ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام آسمانی آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔